नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के पैर उखड़े हुए हैं, ड्रोन गिराए जा रहे हैं, यमन अपने हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है और अमेरिका को एक तरह से यहाँ पनाह नहीं मिल रही है। ये हालत अब जो तुर्की की तरफ से हमला किया गया है सीरिया पर, उसके बाद भी और बहुत सी चीज़ें वहाँ हो रही हैं जो समझना बहुत एक तरह से आम आदमी के लिए समझना मुश्किल है। लेकिन मेरी कोशिश है मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से कि हम आपको पल पल होने वाली ख़बरें और उसके पीछे की ख़बरें और साजिशें वो सब आप तक हम पहुँचाते रहें। तुर्की के सीरिया पर हमलों के रोके जाने के साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका इराक़ के लिए फिर एक भयानक साजिश कर रहा है, जिसके तहत आतंकवादी दाइश गुट के 3000 आतंकवादियों को सीरिया से इराक़ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस ने वेडनेसडे को अपने एक सोर्स के हवाले से बताया है कि नॉर्थ सीरिया में दाइश के टेररिस्ट को जिन जगहों पर बंदी बनाकर रखा गया है वहां अभी कोई ख़तरा नहीं है। ये ऐसी हालत में है कि जब रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने फ्रांसीसी विदेश मंत्री के हवाले से बताया है कि नॉर्थ ईस्ट सीरिया में कुर्दों के कंट्रोल वाली एक जेल से फ्रांस की 9 महिलाएं भाग गई हैं। भागने वाली सभी महिलाओं का ताल्लुक़ आतंकवादी दाइश गुट से था। ख़बर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर भी ज़रूर शेयर कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन साजिशों का पर्दाफाश हो सके, लोग समझ सकें कि आखिर अमेरिका इस खित्ते में क्या करना चाहता है। कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि तुर्की के हमले की वजह से अमेरिकी सैनिक नॉर्थ सीरिया से पूरी तरह से निकल रहे हैं और अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री के एक सीनियर कमांडर ने कहा है कि मुमकिना तौर पर अमेरिका अब दाइश से जंग इराक़ में करेगा। उन्होंने ये बयान ऐसी हालत में दिया है कि जब ये साबित हो चुका है कि आतंकवादी संगठन दाइश को अमेरिका ने बनाया और हमेशा उसकी मदद की है, तो क्या इस बात पर कोई यकीन कर सकता है कि अमेरिका पूर्वोत्तर सीरिया में कुर्दों की जेलों से दाइश के टेररिस्ट के फरार को रोकने की कोशिश करेगा? ये भी सवाल किया जा रहा है कि क्या अमेरिका को ये फिक्र नहीं सताएगी कि उसकी मदद पाने वाले टेररिस्ट यानी कुर्द उसके राज खोल देंगे। ये कैसे मुमकिन है कि अमेरिका और उसके दोस्त मुस्लिम देशों में इस आतंकवादी गुट के इस्तेमाल को भूल जाएं और उन्हें यूं ही छोड़ दें? ये भी ऐसी हालत में कि जब अमेरिकी जनता अपने बेटों और जवानों की लाशें देखने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हितों की सिक्योरिटी अब अमेरिकी फौजियों के नहीं बल्कि अमेरिका के ज़रिए बनाए गए दाइश जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कांधों पर है। मैं आपको बता दूं, ये हो सकता है कुछ लोगों को ये अलग लगे और कुछ खबर बढ़ा करके बताई हुई लगे, लेकिन ऐसी वीडियो और फोटो मौजूद हैं जिस तरह से इराक़ में अमेरिका के जहाज़ों ने बाकायदा हथियार फराहम किए हैं, हवाई जहाज़ों से दाइश को हथियार पहुंचाए हैं और बाद में ये कहा गया कि हम तो उन गुटों को दे रहे थे, उन ग्रुप्स को दे रहे थे जो दाइश के ख़िलाफ़ लड़ने वाले हैं। लेकिन ऐसे बहुत से ऐसे सबूत मौजूद हैं जिसमें अमेरिका और इजराइल की दाइश को पूरी सपोर्ट सामने नज़र आ चुकी है। अमेरिका के हैफा में अस्पतालों में दाइश के लोगों का सीरिया से ले जाकर के इलाज होना और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के उन टेररिस्ट को पूछने, अयादत करने के लिए आना, ये सारी चीज़ें और उनको जिस तरह के हथियार दिए गए थे। मुझे अफ़गानिस्तान की वो जंग भी याद है कि जब मुजाहिदीन रूस के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, जिन्हें अफ़गान मुजाहिदीन कहा गया था, जो बाद में आतंकवादी बन गए थे, उनके पास बड़े से बड़ा हथियार रूस का क्लाशिनकोव राइफ़ल होता था। लेकिन दाइश के पास जिस तरह की आपने वीडियो देखी है, जो फ़ोटो देखे हैं, बड़े बड़े हमवीज़ 4x4 नए व्हीकल्स जिन पर नंबर प्लेट भी नहीं, अच्छी बंदूकें, नाइकी के जूते जो आम तौर पर कोई आदमी आसानी से ख़रीद भी नहीं सकता एवरेज, तो वो आतंकवादियों का गुट नहीं बल्कि
खुद अमेरिका और इजराइल की तरफ से पूरी सपोर्ट थी। और अब खबर ये आ रही है कि फ्रांस ने ये कहा है कि जो हमारे आतंकवादी सीरिया में या इराक में बंद हैं उनके खिलाफ अदालतों में वहीं कार्रवाई होनी चाहिए, हम उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं हैं। तो जिन देशों से आए थे और तुर्की के रास्ते से आए थे, क्या ये मुमकिन है कि इनकी बग़ैर कनाइवेंस के, तालमेल के ऐसा हो सके? ऐसा मुमकिन नहीं है। आप लोगों में से कुछ लोग जज्बाती हैं जो ये समझते हैं कि शायद मैं ख़बर इस तरह से दे रहा हूँ, लेकिन ये सारे फैक्ट्स आप गूगल पर देख सकते हैं और अपनी आंखों से देख सकते हैं ताकि आपको इन सब चीज़ों पर यकीन आ सके। शायद यही वजह है कि रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने थर्सडे को कहा है कि सीरिया से भागने वाले टेररिस्ट हथियारबंद गुटों के मेंबर्स को जो देश शरण देगा उसे उनकी कार्रवाई की जिम्मेदारी भी स्वीकार करना होगी। रूसी विदेश मंत्री के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि अमेरिका और उसके मित्र उत्तर पूर्वी सीरिया से दाइश के टेररिस्ट के लिए फरार का रास्ता बनाकर उन्हें शरण देने की कोशिश में हैं। लावरोव ने कहा कि सीरिया के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में जंग दाइश के टेररिस्ट को पूरी दुनिया में फैलने का मौका देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका ने अपनी फ़ौज वहाँ से हटाई है और तुर्की वहाँ पर फौजी कार्रवाई कर रहा है। रूस का कहना यह है कि अगर दाइश के जो लोग वहाँ पे जेलों में हैं वो जब छूट जाएंगे तो पूरी दुनिया में इसका असर होगा। ये आतंकवादी कहाँ तक पहुँच सकते हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है। भारत भी बहुत दूर नहीं है, ये बात समझने की है। हमारी एजेंसियां भी, मैं समझता हूं, इन चीज़ों को नज़र रखे हुए होंगी। पिछले दिनों कुछ इनकी ब्रीफिंग भी थी, लेकिन बहरहाल मैं अब उस बहस में नहीं जा रहा। मैं आगे इस खबर को आगे बढ़ाता हूं। इससे पहले एक कुर्द कमांडर ने भी धमकी देते हुए कहा था कि हमारी जेलों में बंद कई हजार दाइश के टेररिस्ट टाइम बम की तरह हैं। अब खबर है कि अमेरिका दाइश के टेररिस्ट को इराक के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों ने दाइश के कई बड़े कमांडरों को इराक में मौजूद अपनी सैनिक छावनी में पहुंचा दिया है और बाकी को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले 15 अक्टूबर को इराकी सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि अमेरिका सीरिया से 3000 से ज़्यादा दाइश के टेररिस्ट को इराक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इराकी सूत्रों ने बताया है कि अमेरिका सीरिया में मौजूद 3000 आतंकवादियों को इराक पहुंचाएगा और इसके लिए उसने 3 इलाकों को चुन लिया है। इराकी मामलों के विशेषज्ञ हाफिज आले बशारा ने इराक में अमेरिकी सेना पर शक जाहिर करने वाली एक्टिविटीज़ की तरफ से होशियार किया है। अल बशारा ने इराक की अल मालूमा वेबसाइट से बात करते हुए हाल ही में कहा है कि अमेरिका ने पहले तो आतंकवादी संगठन दाइश को बनाया और फिर इन्हीं आतंकवादियों से मुकाबले के लिए इंटरनेशनल अलायंस भी बनाया और अब इसी संगठन की मदद के लिए फिर से मैदान में है। उनका कहना है कि इस वक्त में अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि सीरिया में मौजूद 3000 दाइश टेररिस्ट को इराक लाकर किसी सुरक्षित यानी सेफ जगह में रख दें और अमेरिकियों ने इसके लिए इराक में 3 इलाकों को निर्धारित यानी तय भी कर लिया है। ये खबर बहुत ही चौंकाने वाली है कि इराक में फिर से दाइश को गर्म किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है ताकि वहाँ पूरे देश में फिर से आतंक फैलाया जा सके। बशारा ने यह भी बताया कि पहला इलाका सीरिया के बुकमाल और इराक के कायम नगरों के बीच का इलाका है। पिछले दिनों इराक और सीरिया के बीच की जो बॉर्डर चेक पोस्ट खोली गई है यात्रियों के लिए और व्यापार के लिए, ये वही इलाका है बुकमाल और कायम नगरों के बीच। इसको कायम चेक पोस्ट भी कहा जाता है। दूसरी जगह जहां अमेरिका दाइश के टेररिस्ट को रखना चाहता है वो ऐनुल असद छावनी है और तीसरी जगह इराकी कुर्दिस्तान में एक अमेरिकी छावनी है। मैं कुर्दिस्तान को देख चुका हूं और वहां सद्दाम हुसैन की हुकूमत के ज़माने में 1990 से 2003 तक और उसके बाद अब तक वो उनका एक बहुत ही सेफ ठिकाना है और कुर्दों की और अमेरिकन्स की और इजराइलियों की ताल्लुकात उनके बीच में बहुत पहले, मैं आपसे पहले बता चुका हूं कि कुर्दिस्तान क्या है, कुर्द कौन है, वो आप लोग उसे देख सकते हैं।
पिछले महीने भी इराकी सेना के एक सीनियर ऑफिशियल ने इराक के सेंट्रल इलाके किरकुक में दाइश को हासिल अमरीकी मदद का जिक्र करते हुए बताया था कि इराकी फौज के बटालियन 14 की छावनी में मौजूद अमरीकी सैनिक ऑफिशियल ने कहा था कि इराकी सैनिक मकहूल पहाड़ियों में छिपे दाइश के टेररिस्ट पर बमबारी ना करें। उन्हें यह बताया गया था। इस इराकी ऑफिसर ने बताया कि अमरीकी सैनिकों ने इसी तरह इराकी सेना से कहा था कि इस पहाड़ी इलाके या उसके आसपास के इलाकों में इराकी सेना कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर सकती और ना ही इस इलाके में दाइश के मेंबर्स को निशाना बनाया जा सकता। इराकी सेना के सीनियर ऑफिशियल ने बताया कि इराकी सेना मकहूल में मौजूद दाइश के टेररिस्ट से कुछ ही दूर पर मौजूद थी, लेकिन वे आज़ादी के साथ इस इलाके में घूमते फिरते हैं क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है कि इराकी सेना उन पर बमबारी नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें अमरीकी सैनिकों का सपोर्ट हासिल है और वो फौजी इसी इलाके में मौजूद हैं। इराक और सीरिया में अमरीकी फौजियों के जरिए दाइश के टेररिस्ट की मदद की बात पहले भी सामने आ चुकी है। यहां तक कि इराक के अल बद्र संगठन के कार्यालय के प्रमुख ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि अमरीकी सैनिक वेस्टर्न इराक में दाइश के टेररिस्ट के लिए सेफ रास्ता बनाने की कोशिश में हैं। ये खबरें ऐसे वक्त में आ रही हैं जबकि इलाके में कई देशों ने अमेरिका की फौज के नॉर्थ ईस्ट से हटाए जाने और उसके बाद तुर्की के कुर्द आतंकियों को हटाने के लिए तुर्की के जरिए किए गए कथित हमले भी हो रहे हैं और अभी उसमें सीज फायर का मौका है, लेकिन अभी भी खबरें आ रही हैं कि हमले हो रहे हैं, सीज फायर वायलेशन हो रहा है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने भी कहा है कि हम सेफ जोन इराक की सीमा तक बनाना चाहते हैं। मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूं और इलाके में तकरीबन सभी मुल्कों का सफ़र भी किया है। इस वक्त कुर्दों के इलाके में दाइश आतंकवादियों के जेल में होने की बात की जा रही है। इसके अलावा सीरिया के अलग अलग शहरों से दाइश के टेररिस्ट्स को नॉर्थ वेस्ट सीरिया में इदलिब में रखा गया है। अगर तुर्की सीरिया की सीमा में सेफ जोन बनाने में कामयाब हो गया जो इराक तक पहुंचेगा एर्दोगान के मुताबिक, तो सीरिया के इस इलाके से दाइश के टेररिस्ट को इराक में सेफ जोन बनाकर रखा जाना मुमकिन हो सकेगा। तुर्की की कुछ फौजें इराक के मौसुल शहर के पास उस ज़माने में मौजूद थी जब दाइश ने मौसुल और कई शहरों और प्रांतों पर कब्जा किया हुआ था। क्या ऐसा तो नहीं कि सीरिया और इराक में दाइश के कुचले जाने के बाद फिर से तुर्की इस प्लान का हिस्सा बन रहा है जिसमें सीरिया और इराक को तबाह करने का प्लान है? आपको मैं पहले बता चुका हूं कि सीरिया के भारत में पत्रकार डॉक्टर वायल अव्वाद ने हमें ऐसी पिक्चर्स मुहैया की हैं कि तुर्की में स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि सीरिया और इराक के बड़े हिस्से तुर्की का हिस्सा हैं। ये बात बहुत ही दिलचस्प है कि दाइश आतंकवादियों का केंद्र वही इलाका रहे हैं जिन्हें तुर्की अपने देश का हिस्सा होने का दावा करता रहा है और अपने यहाँ के बच्चों के दिलो दिमाग में इराक और सीरिया को अपने देश में काबिज होने की बात पढ़ाई जाती है। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक यानी व्यूअर्स काफ़ी मैच्योर हो रहे हैं और मिडिल ईस्ट के हकीकत को समझ रहे हैं। ऐसा मैं उनके कमेंट्स के ज़रिए महसूस कर रहा हूं। हमारे पत्रकारिता के एक बड़े उस्ताद सईद नकवी का कहना है कि जब कोई ख़बर मिले तो उस पर शक करो, उसके बाद ही ख़बर की तह दर तह आप पहुंच सकेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।